नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा, ये दोनों केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में मीटिंग हुई। कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो दोनों थे, और इसका उद्देश्य था नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली से जुड़े आंदोलन का समाधान निकालना। और इस मुद्दे से रिलेटेड काफ़ी डिटेल बातचीत हुई दोस्तों। और ये बैठक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई, दिल्ली में। और 4 लोग, जैसा कि मैंने कहा, 2 कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि थे और 2 भारत सरकार के मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसमें क्या बैठक में बातचीत हुई, किस तरह क्या संभावना बनी और क्या आगे के चांसेस हैं, उसी से रिलेटेड दोस्तों बातचीत मैं करने जा रहा हूँ। अभी आज ही कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई है और इसमें क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या क्या बातें हुई, उसी से रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। दोस्तों, बैठक में क्या क्या मुद्दे डिस्कस किए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार सीजेपी के प्रतिनिधि ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी। ये 3 प्रमुख मांगे क्या थी? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी सीजेपी की, कॉकरोच जनता पार्टी की पहली मांग थी। सीजेपी का आरोप है कि नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की विफलताओं की नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की है और सरकार इस मांग पर तत्काल सहमति नहीं दी है और विचार करने के लिए समय मांगा है। ये भी रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि सरकार ने अभी इसमें कुछ अश्योरेंस नहीं दिया है कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उनको, और अभी इसमें और समय मांगा है। दूसरा मुद्दा था दोस्तों प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेना। ये दूसरी मांग थी। तो आंदोलन के दौरान जिन छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस केस दर्ज हुए हैं, उन्हें हटाने की मांग की गई सीजेपी के प्रतिनिधियों द्वारा। सरकार ने इस पर सकारात्मक रुख दिखलाया है और उन्हें एक तरह से आश्वासन दिया है कि इसमें सकारात्मक कदम उठाया जाएगा सरकार की तरफ से। और तीसरा मांग जो थी दोस्तों, वो थी प्रभावित परिवारों को मुआवजा। मतलब जो जिन्होंने भी सुसाइड किया नीट के पेपर लीक के चलते, उन्हें कुछ मुआवजा, और कहा जा रहा है 1 करोड़ प्रति परिवार के जिन्हें डेथ हुई है, जिन्होंने सुसाइड किया, उन्हें दिया जाए। सीजेपी ने उन परिवारों के लिए सहायता और मुआवजे की मांग की जिनके बच्चों पर परीक्षा विवाद का गंभीर प्रभाव पड़ा, और सुसाइड भी उन्होंने की। इस मांग पर भी सरकार ने चर्चा जारी रखने की बात कही है और पॉजिटिवली सोचने की बात कही है। तो ये मुख्यतः 3 मांगे थी दोस्तों। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेना, तीसरा प्रभावित परिवारों को मुआवजा। तो दोस्तों, परीक्षा सुधारों पर भी चर्चा हुई इसमें। बैठक में केवल तत्काल मांगों पर ही नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली में सुधारों पर भी बातचीत हुई। और सीजेपी ने सुझाव दिया कि पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं। ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को द्वारा प्रतिनिधि जो थे उन्होंने मांग की कि कड़े कानून बनाए जाएं पेपर लीक होने के लिए, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय हो और डिजिटल सुरक्षा और निगरानी मजबूत की जानी चाहिए, और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसका भी उन्होंने आश्वासन मांगा जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि थे उनसे। तो ये सभी चीज़ें डिस्कस हुई दोस्तों, और मतलब आगे भी इसमें डिस्कशन करने के लिए, बातचीत जारी रखने की भी आश्वासन दी गई है। सरकार का रुख काफ़ी पॉजिटिव रहा
और जेपी नड्डा ने बैठक के बाद कहा कि सरकार ने प्रतिनिधियों की मांगों को ध्यान से सुना और परीक्षा सुधारों पर भी चर्चा हुई। आगे भी बातचीत जारी रहेगी और अगले दौर की बैठक भी होगी। और सीजेपी का क्या रुख था दोस्तों? सीजेपी के प्रतिनिधि जो उसमें थे, सौरभ दास और आशुतोष रांका, ये दोनों प्रतिनिधि थे जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। उनकी मुख्य मांगे अभी भी वही हैं। जैसा कि मैंने कहा, वही 3 मुख्य मांगे थी। जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होती आंदोलन जारी रह सकता है, उन्होंने ऐसा कहा, सीजेपी के दोनों प्रतिनिधियों ने। और विशेष रूप से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग से वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा सरकार को शिक्षा मंत्री को हटाना ही पड़ेगा, जब तक वो नहीं हटते ये आंदोलन जारी रहेगा। वो तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पे एक तरह से अड़े हुए हैं सीजेपी के प्रतिनिधि। तो दोस्तों, फाइनली इस बैठक में कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच औपचारिक संवाद आगे बढ़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार कुछ मांगों पर सकारात्मक रही है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर सहमति नहीं बनी, क्योंकि उन्होंने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो केंद्र सरकार के मंत्री थे, उन्होंने कहा इस पर अभी और आगे बातचीत चलेगी और नेक्स्ट दौर के मीटिंग में भी इस पर बातचीत होगी। तो मतलब अभी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में अभी फाइनल कुछ नहीं कहा जा रहा है। परीक्षा सुधारों पर आगे चर्चा और संभावित नीति बदलाव के भी संकेत मिले केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा। तो दोस्तों, ये सभी डिस्कशन हुआ और कहा जा रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव मतलब डिस्कशन हुआ। लेकिन वही जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि, वो अभी भी अड़े हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का एनी हाउ इस्तीफा होना चाहिए, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग मतलब धरना से नहीं हटेंगे। और यही अभिजीत दीपके भी यही चीज बोल रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने हाल के दिनों में जिस तरह का अपना मतलब कार्यवाही को अपना मतलब जिस तरह काम की, हाल के दिनों में उन्होंने बहुत विवादास्पद इस तरह फैसले रहे हैं और बहुत तरह की मतलब पेपर लीक हुआ तो सीबीएसई से रिलेटेड कुछ इशू हुए, तो यूजीसी से रिलेटेड कुछ इशू हुए। अब नीट के पेपर लीक 2-3 बार इनके रेजिम में हो चुका है पिछले 5 सालों में। तो एक से एक मतलब योग्य व्यक्ति हैं, सरकार को इस पर कंसिडर करना चाहिए और इन्हें इस्तीफा दे दिलवा के या हटा के मोदी जी को, एक से एक योग्य व्यक्ति हैं उन्हें शिक्षा मंत्री बनाइए। ऐसा थोड़ी ना कि धर्मेंद्र प्रधान हट जाएंगे तो फिर वो सारा कुछ रुक ही जाएगा। काम प्रधानमंत्री तो आप हैं, आप जैसा उन्हें सलाह देंगे उसके आधार पर काम करेंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें इतना अड़ने वाली कोई बात है। अगर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया जाता है तो कोई बड़ा इसमें, हालांकि यहाँ प्रेस्टीज इशू भी हो गई है थोड़ी सी, और मतलब ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर एक बार झुक गए तो इस तरह की बातें बार बार की जाएगी और झुकाने की कोशिश, जो कहा जा रहा है किसान आंदोलन में भी इसी तरह हुआ और अभी भी। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी सोचना पड़ेगा। इस तरह जब मुद्दे हो तो आप शुरू में ही एक्शन ले लें तो ये स्थिति नौबत आने ही न पाए। हाँ, अलग जो आंदोलन कर रहे हैं उनका अलग ही उद्देश्य हो तब तो अलग ही बात है। आप कुछ भी कर देंगे वो तो मतलब धरना भी जारी रखेंगे, हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा भी दे दे फिर भी ये धरना जारी रखें कुछ न कुछ बहाना करके। तो मतलब ये भी कहना मुश्किल है कि सीजेपी वाले अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो मतलब ये हट ही जाएंगे। तो केंद्र सरकार को इस चीज़ के लिए भी इनको अश्योरेंस लेना चाहिए कि अगर आपकी मांग ली गई तो आप पूरी तरह से यहाँ जंतर मंतर खाली करके चले जाएंगे। ये भी एक तरह से समझौते का हिस्सा होना चाहिए। और इसके बाद अभी तुरंत भी अपना टूल किट एक्टिवेट नहीं करेंगे। ये टूल किट का भी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि आप देखिए जोगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अरुंधति रॉय, इनका क्या मतलब है? इनका कोई मतलब नहीं। और जिस तरह एंटी सोशल एलिमेंट एक्टिवेट हो गए हैं,
तो एंटी सोशल एलिमेंट जिनका पढ़ाई लिखा से कोई मतलब ही नहीं है, वो जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, तो हिंसा कर रहे हैं, वही लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो अगर इस तरह तोड़ फोड़ करेगी तो दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस तो बैठी नहीं रहेगी ना, उन्हें भी कुछ प्रोटेक्टिव डिफेंस में कुछ करना पड़ेगा ना। किस तरह की गालियां प्रधानमंत्री को दी जा रही है, मतलब जो कोई सुना भी नहीं सकता वीडियो में और सुन भी नहीं सकता, इस तरह की बातें की जा रही। तो कॉकरोच जनता पार्टी को इन सब चीजों पर भी ध्यान दी जाना चाहिए, और ये भी डिस्कशन का मुद्दा होना चाहिए मीटिंग में कि आप अपने जो ये हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट आपके सभाओं में आ रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करिए। छात्र हैं, लेकिन छात्र मुझे नहीं लगता 5 से 10% से ज्यादा है। छात्र इस तरह के हो ही नहीं सकते, छात्र जो जेन्युइन होते हैं, पढ़ने वाले हैं, तो इस तरह नहीं होते। तो दोस्तों, ये था आज जो डिस्कशन हुई कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों के बीच, और इस पर कहा गया है कि आगे भी इस पर जारी रहेगी अगले दौर की मीटिंग में, और कुछ पॉजिटिव संकेत दिया केंद्र सरकार ने। अब देखते हैं क्या फाइनली होता है, आने वाले समय में पता चलेगा। आप लोग नज़र बना कर रखिए, और अगर आप मेरे चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।